अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के क्लास में हम दिखाएंगे आपको 3 टर्म्स। असल में हमने एक्सरसाइज सेकंड में लास्ट के 2 क्वेश्चंस अभी नहीं दिखाए, लेकिन उन 2 क्वेश्चंस को छोड़ के पहले मैं दिखाना चाहूँगा अगली एक्सरसाइज के लिए सिमिलरिटी के तीन क्राइटेरियंस। वो है पहली टर्म, इफ़ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, यानी अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होंगे दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर, देन वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स वो आपको हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 2 पॉलीगन्स उस वक्त होंगे कॉन्ग्रुएंट जब उनके साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल और एंगल्स होते हैं इक्वल। तो अब 2 पॉलीगन्स हमारे पास हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, वो उनमें से क्या है कि 2 ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स हैं इक्वल। हमें प्रूव करना है दे आर सिमिलर। तो दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ देयर साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल, हेंस दे विल बी सिमिलर। तो पहले यही थ्योरम हमें सीखनी होगी, तो इस थ्योरम से हमें आसान होगी फिर दूसरी थ्योरम समझ लेना, फिर तीसरी थ्योरम, क्योंकि ये थ्योरम अप्लाई होगी उन 2 थ्योरम्स में। तो पहले ये बेसिक यानी क्राइटेरियन है ट्रिपल ए, यानी इफ द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, then the 2 triangles are similar. That means we have to show that their sides are proportional, hence they are similar. Let us start. We have given 2 triangles. Say ABC and DEF. These are 2 triangles in which angles are equal. Angle A, which is equal to angle D. Angle B equal to angle E. एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये देखिए आपको प्रूव करना है दे आर सिमिलर। तो सिमिलर तब ही होंगे 2 पॉलीगन्स इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। साइड्स का रेशो होना चाहिए सेम, तो इसलिए एंगल्स तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें दिखाने हैं फिर साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। तो आप गिवन में क्या लिखेंगे, द 2 ट्रायंगल्स से ABC एंड ट्रायंगल DEF in which angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F। ये गिवन है और प्रूव क्या हमें करना है, तो प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF। इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। सिमिलर तब हो सकेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया, 2 polygons are similar if and only if their sides are proportional and angles are equal। यहाँ पे एक कंडीशन दे के है ऑलरेडी इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, वी हैव टू शो दैट देयर साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। यहाँ जब एंगल्स इक्वल होंगे, यानी फॉर एग्जांपल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके आर्म्स भी सेम होंगे। अगर आर्म्स सेम होंगे तो डायरेक्ट ये होगा, अगर ए बी आर्म होगी डी ई के बराबर, आर्म ए सी होगी आर्म डी एफ के बराबर, तो सिमिलरली तो देयर साइज विल बी सेम, हेंस दे आर सिमिलर। तो हमें किस केस में हमें यानी उलझन है, वो ये है कि अगर आर्म्स आर नॉट सेम, इफ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट सेम। अगर आर्म्स सेम होंगे तो ये ABC ट्रायंगल सीधे इस पे पड़ जाएगा, तो ये पूरी तरीके से इसका एरिया कवर करेगा, तो दैट मीन्स दे आर कॉन्टेंट, हेंस दे आर सिमिलर। तो हमें प्रूव किस में करना है, इफ आर्म AB इज लेस देन आर्म DE और इफ आर्म AB इज ग्रेटर देन आर्म DE। दोनों में आप यानी प्रूफ एक ही तरीके से लेंगे, लेकिन मैं एक केस दिखाऊंगा। इफ आर्म AB इज लेस देन आर्म DE एंड आर्म AC इज लेस देन आर्म DF, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लूंगा। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इफ आर्म AB लेस देन आर्म DE एंड आर्म AC लेस देन आर्म DF, then take 2 points P and Q on DE and DF, क्योंकि ये लार्जर साइड्स हैं इनसे, तो इन पे 2 पॉइंट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल P इज हियर, Q इज हियर, तो इन 2 को मिला देंगे।
इन दो पॉइंट्स को लिया सच दैट कितना लिया कि जो आर्म ए बी जो लेस है इस डी से आर्म ए बी के बराबर कट करेंगे डी पी। तो सच दैट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ज्वाइन, फिर हमने क्या किया, ज्वाइन पी क्यू। और यही कंस्ट्रक्शन आपको और दो थ्योरम में भी करनी होगी। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इफ आर्म ए बी इज लेस देन आर्म डी ई एंड आर्म ए सी इज लेस देन आर्म डी एफ, क्योंकि इसका ये जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उनके आर्म्स भी हमेशा सेम होंगे। तो अब यहाँ पे केस अगर सेम होंगे आर्म्स तो ये डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हेंस व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हेंस दे आर सिमिलर। इसलिए हमें दिखाने होंगे जब आर्म्स होंगे अनइक्वल। तो इसलिए मैंने लिया आप इफ आर्म्स आर अनइक्वल, हमने लार्जर आर्म पे तो लार्जर इस लार्जर ट्रायंगल में फिर ये लार्जर साइड लार्जर ट्रायंगल है, ये स्मॉलर ट्रायंगल है। तो लार्जर ट्रायंगल में दो साइड्स पे दो पॉइंट्स ले पी एंड क्यू सच दैट डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, और ज्वाइन किया पी क्यू को। तो प्रूफ लेंगे हम, पहले लेंगे इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, दो ट्रायंगल्स को क्या लेंगे, ए बी आपको इनको कॉन्ग्रुएंट कीजिए, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलर भी होंगे। ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। दोनों को एक ही रीजन लेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। शाबाश बेटा। तो दो दो कंडीशंस आए, एंगल ए तो ऑलरेडी एंगल डी के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इट इज गिवन बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट मिला किसको, ट्रायंगल डी पी क्यू को, बाय किससे, एस ए एस से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए तो ये सिमिलर भी हो सकेंगे, तो एक तरीका यही सिमिलर भी लिख सकेंगे। तो अब यहाँ पे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू बाय एस ए एस। तो हेंस वी कैन राइट बी सी, तो यहाँ पे लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी। ये आपने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा है, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है कॉरस्पॉन्डिंग अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। एंगल बी का कॉरस्पॉन्ड बनेगा एंगल पी, एंगल सी का कॉरस्पॉन्ड बनेगा ये, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो अब एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी, बट angle B is also equal to angle E and angle C is also equal to angle F because it is given, it is given। तो जब हम इन जो हमने ऊपर प्रूव किया, जो हमने गिवन लिया B P के बराबर, B E के बराबर, उसका मतलब ये हुआ ये B P B के बराबर, E का मेजर भी B के बराबर, देन P इक्वल टू E। Therefore, angle B equal angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F। इन दो रिजल्ट से हमें पता चला P भी B के बराबर, E भी B के बराबर, और इसका मतलब दो एंगल एक ही एंगल के बराबर, इनका मेजर सेम, P इक्वल टू E एंड Q इक्वल टू F। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, Therefore, these are corresponding angles। तो ये जब ट्रांसवर्सल बनेगा तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, हेंस पी क्यू पैरेलल ई एफ। यहाँ लिखेंगे हेंस पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के बराबर है जब ये ट्रांसवर्सल आएगा। तो ये जब पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो अपने थेविस थ्योरम हम यूज़ करेंगे अब। तो इफ ए लाइन is parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio। तो अब हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे बड़ी थ्योरम है, इसलिए हमें इरेज करना पड़ा इधर। यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ
in triangle DEF, PQ parallel EF proved above. Therefore, DP divided by PE is equal to DQ divided by QF by basic proportionality theorem. DP divided by PE is equal to DP divided by PE is equal to DQ divided by QF. तो अब हम इसका उलट लेंगे. PE divided by DP is equal to QF divided by DQ. अब हम ऐड करेंगे दोनों साइड से 1, तो ये बनेगा PE adding 1 on both sides. एडिंग 1 on both sides, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा DPE divided by DP plus 1 is equal to QF divided by DQ plus 1. ये इनको क्रॉस होगा. DP plus PE divided by DP is equal to DQ plus QF divided by DQ. You will get here DP plus PE, it becomes DE divided by DP is equal to DQ plus QF बनेगा DQ plus QF बनेगा DF divided by DQ. तो वापस लेंगे उलट. DP divided by DE is equal to DQ divided by DF. अब DP किसके बराबर था? DP हमने रखा था किसके बराबर कंस्ट्रक्शन में? AB के बराबर. इफ वी टेक DP के बदले AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू DQ के बदले लेंगे AC, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने रखा था AC के बराबर DF. अब आपको क्या मिला? जब हमने पॉइंट लिया P एंड Q, जब Q लिया इस पे, तो ये AB डिवाइडेड बाई DE निकला AC डिवाइडेड बाई DF. अगर हम इसी तरीके से सिमिलरली अगर ये Q इस वाली साइड पे नहीं लिया, इस पे लिया था, तो हमें क्या मिलेगा? सिमिलरली AB divided by DE is equal to BC divided by EF. इसको ब्रैकेट में लिखना. If Q is a point on BC, अगर इसी तरीके से जैसे DC DF पे लिया B को Q पॉइंट, अगर इसी तरीके से Q पॉइंट इधर BC पे EF पे लेंगे, तो देन AB by DE is equal to BC by EF. तो इसलिए हम ये तो इसको लिखना हम ये फर्स्ट और ये सेकंड. हम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AB divided by DE is equal to AC divided by DF is equal to BC divided by EF. Hence in triangle ABC and DEF, angles are equal and sides are proportional. Hence triangle ABC similar triangle DEF. इस तरीके से ये थ्योरम हमने प्रूव की. तो अब क्राइटेरियन नंबर सेकंड. अब है इस थ्योरम की दूसरी थ्योरम जो है क्राइटेरियन सेकंड, यानी इफ द टू साइड्स आर if the sides of the two triangles are proportional then they are similar, यानी ट्रिपल S क्राइटेरियन. और इस क्राइटेरियन से आपको एक भी मिलेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन एंगल्स के बराबर हैं. अगर दो ट्रायंगल्स में दो ही एंगल्स इक्वल होंगे, फॉर एग्जांपल ABC, ये है PQR, अगर इनमें दो ही एंगल्स इक्वल निकलेंगे, ये निकलेगा BQ के बराबर, C निकलेगा R के बराबर. देयरफॉर
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू थर्ड एंगल। इसलिए अगर आपको दो ट्रायंगल्स सिमिलर करने होंगे, कम से कम आपको तीन तीन एंगल्स होने चाहिए इक्वल। लेकिन अगर दो ही इक्वल होंगे तो तीसरा डेफिनेटली होगा तीसरे के बराबर। देयरफॉर ट्रिपल ए क्राइटेरियन के बदले हम यूज कर सकते हैं डबल ए क्राइटेरियन भी। यानी किसी भी दो ट्रायंगल्स में हमें कम से कम एटलीस्ट हमें दो एंगल्स होनी चाहिए इक्वल, देन वी कैन सी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरियन और ट्रिपल ए क्राइटेरियन। अब है क्राइटेरियन नंबर सेकंड, SSS। SSS एक बार फिर आपको दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल ABC, इंशाल्लाह ये अगले वीडियो में आएगा कोई दूसरी थ्योरम। तो क्योंकि ये वीडियो बड़ा बना तो इसलिए मैं इसके लिए अलग सा वीडियो भेजूँगा थ्योरम सेकंड के लिए।